जमीनी विवाद डाल रहे रिश्तों में दरार, राजस्व मामलों का निराकरण न होने से एक दूसरे के दुश्मन बन रहे लोग, रक्त बीज की तरह बढ़ रहे राजस्व मामले, जिम्मेदारों की निरंकुशता के चलते पुलिस पर भी लग रहे गंभीर आरोप। आपको बता दें कि रीवा में राजस्व मामले रक्त बीज के पौधों की तरह बढ़ रहे हैं। जिले भर में निरंतर बढ़ रहे जमीनी विवाद के मामलों में प्रशासन की निरंकुशता के चलते न सिर्फ खून के रिश्तों में दरार आ रही है, तो बल्कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन भी बनते चले जा रहे हैं। वहीं खून बहाने पर भी आमदा है और तो और जिम्मेदार विभाग की निरंकुशता के कारण अब पुलिस भी राजस्व मामलों में गंभीर आरोपों का शिकार हो रही है। ऐसा ही एक मामला मनगमा थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर तहसील एवं एसडीएम न्यायालय के आदेश के बावजूद पुलिस द्वारा मनमानी पूर्वक कार्रवाई किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही फरियादी शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां श्याम सुंदर स्वामी ने बताया कि उसके भाइयों के साथ उसका जमीनी विवाद चल रहा है, जिसमें अब उसके बेटी के ऊपर जानलेवा हमला किए जा रहे हैं। बताया गया कि न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य की मंजूरी देने के बावजूद पुलिस अब इस पर व्यवधान उत्पन्न कर रही है। वहीं कार्रवाई न होने से दूसरे पक्ष के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई है। लेकिन इस बात की शिकायत जब थाने में की गई तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल इस मामले में जब स्थानीय पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, तो आज फरियादी के द्वारा इस बात की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई है। फरियादी ने कहा कि यदि जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं की जाती तो उसके परिवार को जान का खतरा है। हमारा नाम श्याम सुंदर। कहाँ से आए हैं? रघुराज। ये क्या कौन सा ज़मीनी विवाद है और क्या समस्या आ रही थी? ये रघुराज का ज़मीनी विवाद है। वो अब बोलते हैं हमारी दीवार, हम बोलते थे हमारी दीवार है। तहसीलदार न्यायालय फैसला हो गया है, उसको आदेश को नहीं माना। फिर एसडीएम के यहाँ से आदेश आया, उसका भी नहीं मान रहा है। जन बल धन की बदौलत, सरंगा की बदौलत अत्याचार कर रहा है, गलत कर रहा है। पुलिस उसका पूरा संरक्षण कर रही है। ये जो मनगमा थाना प्रभारी वर्षा सोनकर हैं, ये हमारे ऊपर दबाव बना रही है कि मुकदमा करवाएंगे, झूठा मुकदमा करवाएंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे, कोई मदद नहीं करेगा। डाबर को बोली कि डाबर कभी आएगा, इसकी मदद नहीं करना है, बोलता है कि नहीं जोड़ने देंगे, तो ना जोड़े, कहीं इसकी मदद नहीं करना है। ये मैडम बोली हैं। जिससे विवाद चल रहा है उसका क्या नाम? राकेश कुमार सोनी। ये कौन पारिवारिक है? ये हमारा छोटा भाई है, सगा छोटा भाई है। तो ये इसमें एसडीएम के यहाँ से ही फैसला हुआ? एसडीएम का फैसला हुआ, हम रिकॉर्ड पूरा लगाए हैं। एसडीएम के यहाँ से हुआ है, तहसीलदार के यहाँ से हुआ है। क्या फैसला हुआ है वहाँ से? फैसला हुआ है कि मतलब वो स्टे लगाया था, स्टे का खारिज हो गया, बोले कि आप बना सकते हो। एसडीएम दो एसडीएम का फैसला है। एक में बोली है कि अगर कोई रोकता है तो कानूनी कार्रवाई करो थाना प्रभारी को। दोबारा लिखा गया है कि इसकी अगर किसी सक्षम अधिकारी के अगर इसकी दीवार और बीम तोड़ी गई है तो पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, हमारे ऊपर उल्टा कार्रवाई कर रही है, क्योंकि हमारे ऊपर मुकदमा कायम हुआ है। दबाव बना, थाना प्रभारी दबाव बना रही हैं और थाना चौकी प्रभारी यमराज वर्मा और थाना प्रभारी वर्षा सोनकर, दोनों दबाव बना लगती है। चौकी मनगवार है। ये कब से विवाद चल रहा है? ये विवाद हमारा 8-2.5 महीना पहले से है, लेकिन डेढ़ महीना 2 महीने फैसला हुआ है, तब से विवाद कर रहा है। हमारी बीम तोड़ दिया है, उसमें कोई आवेदन तक नहीं लिया है थाना प्रभारी द्वारा। बच्चे को भी जान से मारने की बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बोलते हैं कि झूठी साजी फंसा देंगे, मतलब आपस में बात कर रहे थे, इसको झूठी साजी फंसा देंगे और जो है तो दुकान मनकवार में है, दुकान में शाम को आता है, वहाँ बोलते हैं कि मैं इसको ऐसा कर देंगे, वैसा करवा देंगे, कर देंगे, यही धमकी दे रहे हैं। और एक बार ये धमकी कर चुके हैं ऐसा काम, ये यहाँ कोस्टा में ये घटना करवा चुका है। ये राकेश सोनी, इसके ऊपर ये घटना, ये चाचा के मतलब परिवार में चाचा के लड़के के बाद मारपीट करवा चुका है और फिर उन्हीं के पास समझौता के लिए गया है, वो इसी करवाना चाहता है। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे की सुरक्षा हो, हमारी सुरक्षा हो। ये ज़मीन का क्या इसमें अभी एसडीएम साहब से वापस से मिले? आप अपील का आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो? नहीं बोले हैं, वो लिख दिया है ना 20 तारीख को लिख दिया है कि थाना प्रभारी कार्रवाई करे, लेकिन थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा हमारे ऊपर। हाँ, 20 सितंबर को आपके लड़के को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। झूठी साजी फंसाने की वो सोच कर रहे हैं, झूठी साजी फंसा देंगे। कभी मतलब इनका प्लान है कि गांजा या कि कोरेक्स में फंसाएंगे और गाड़ी में ठोकर मार के फिर मारेंगे इसको। कौन धमकी दे रहा है? ये वही राकेश सोनी धमकी दे रहा है कि ऐसा करवा देंगे। ये अभी एसपी साहब से आप लोगों ने मुलाकात? एसपी साहब से आवेदन दिए हैं, एक बार पहले आवेदन दिए थे 6वें महीने में, आज 9वें महीने में फिर भी वही चल रहा है। फिर आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 181 में फ़ोन लगाए हैं, बोलते हैं कि देखो कार्रवाई करवाते हैं। क्या नाम लिखते हैं? हमारा नाम श्याम सुंदर सोनी है। लड़के क्या नाम है? लड़के अजय कुमार सोनी। ज़मीन कहाँ पे आपकी? ज़मीन रघुराजगढ़ में है। मतलब तहसीलदार साहब, एसडीएम, वो तहसीलदार RI पटवारी, तीनों पहले स्थल निरीक्षण किए हैं, इसके बाद जो फैसला दिए हैं उसको नहीं मान रहा है। न तो कहीं अपील किया है, न तो पुनरीक्षण के आवेदन दिया है। जन बल धन के बदौलत, संग्रह की बदौलत सब कर रहा है। क्या लग रहा है? पैसे के दम पे? पैसे के दम पे, टोटल पैसे के दम पे।